हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2023 में भूल कर भी ना करें आप ये 5 गलतियां, ठीक है। आपको ये 5 गलतियां भूल कर भी नहीं करना है, वरना आप लोग फेल भी हो सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 ऐसी गलतियां हैं जो बहुत ही खतरनाक है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भूल कर भी नहीं करना है, ठीक है। आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। लास्ट तक देखना मत भूले, क्योंकि आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये 5 गलतियां नहीं करोगे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स आप लोग पक्का आएगा, ठीक है। अगर आप लोग ये गलतियां नहीं करोगे तो आप लोगों को 95% मार्क्स पक्का आएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का 9 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को केवल 5 मार्क्स दिया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को 6 मार्क्स और बहुत सारे स्टूडेंट को 9 में 9 मार्क्स मिलता है। कैसे? फुल में फुल मार्क्स तभी मिलता है जब ये गलतियां बोर्ड एग्जाम में नहीं किया जाता है, ठीक है। और पेपर देने से पहले आप लोग ये वीडियो जरूर देख लेना, पेपर देने से पहले आप लोग जरूर देखना, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, पेपर देने से पहले आप ये वीडियो देख लेना, ताकि आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में 90% ला सको और आप भी बोर्ड एग्जाम का टॉपर बन सको, ठीक है। तो एक एक गलतियों की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली गलती, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है। ध्यान रखना, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है तो केवल आप लोगों को काले और नीले पेन का ही यूज करना है, ठीक है। और आप लोग जेल पेन का यूज मत करना, जेल पेन आप लोग मत यूज करना, क्योंकि वो पीछे जो है ना छप जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये लाल पेन, हरा पेन, इन सब का यूज बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आप लोग केवल काले और नीले पेन का यूज करना। लाल पेन का यूज केवल एग्जामिनर कर सकता है, जो आपकी कॉपी को चेक करेगा, ठीक है। तो आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना, तो सबसे पहले आप लोगों को कॉपी दिया जाएगा, ठीक है। कॉपी आप लोगों को दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, फ्रंट पेज में अपना रूल नंबर एंड आप लोगों का जो पेपर कोड है, ठीक है, सब कुछ आप लोग अपना रूल नंबर सब कुछ भर लेना है, ठीक है। और एक बात याद रखना, आप लोग केवल काले और नीले पेन का यूज करना, और जो पेपर होगा ना, पेपर के जो आप लोगों का कॉपी रहेगा, उसके नीचे हर एक पेज में अपना रूल नंबर जरूर लिख देना बच्चों, वरना कॉपी चेंज भी हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग हर एक जो पेज है ना कॉपी का, उसके नीचे अपना रूल नंबर लिख देना, ताकि आप लोगों का कॉपी बिल्कुल सेफ रहे, जो आपने लिखा है उसका फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो आप लोग केवल काले नीले पेन का यूज करना, और बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग और स्केल इन सब का यूज कर सकते हो। ब्लैक स्केल से आप नीचे अंडरलाइन करने के लिए उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सब यूज मत करना। कलर पेन का बोर्ड एग्जाम में यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आप लोगों का कॉपी जो है वो प्रोसेसिंग में रह जाएगा, ठीक है। तो ये पहली गलती है, आप लोगों को केवल काले और नीले पेन का ही यूज बोर्ड एग्जाम में करना है। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम में पहुंचेंगे, कॉपी देंगे और तेजी से लिखना स्टार्ट कर देंगे। लगता है कि वो बहुत ही जल्दी आएंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो तेजी से मत लिखो। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट है। 15 मिनट भैया पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। अगर जितनी तेजी लिखोगे उतना गलत होगा, गलत होगा आप काट पीट करोगे, काट पीट करोगे तो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, उसका इंप्रेशन गलत होगा, ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जितना आप साफ सुथरा लिखोगे ना, उतना अच्छा मार्क्स मिलता है, ठीक है। राइटिंग बहुत मायने रखती है, आपकी राइटिंग कैसी है, आपकी सफाई कैसी है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। क्योंकि देखो, आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन आपका जो कॉपी रहेगा ना, वो एग्जामिनर के सामने रहेगा। आपका चेहरा नहीं रहेगा कि आप भले ही अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कॉपी में जितनी आप अच्छाई दिखाओगे, जितने अच्छे से लिखोगे, जितना कम काट पीट करोगे, वो चीज एग्जामिनर देखेगा, तब आपको 90% 90 मार्क्स देता है, 95%, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर बिल्कुल मत लिखो। देखो, कोई भी है, आप अपने अकॉर्डिंग समझ लो कि एग्जामिनर जो होता है वो पहले के 4 से 5 पेज ना बहुत ध्यान से चेक करता है, फिर उसके बाद तो जल्दी जल्दी चेक कर देता है, क्योंकि उसको हर एक कॉपी का पैसा मिलता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा कॉपी चेक करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन हर एक एग्जामिनर जो शुरुआत के पेज होते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से चेक करता है, ठीक है, बहुत अच्छे से मन लगा के। तो आप लोग जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होता है, उसके फर्स्ट पेज में काट पीट और गलत उत्तर मत लिखो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर पहले ही गड़बड़ कर दोगे ना, तो बाद में ऑटोमेटिक वो, भले ही आप कितना भी अच्छा लिखो, लेकिन एग्जामिनर को भरोसा नहीं रहेगा और आपका काट देगा, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम की फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर इन सब का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आप लोग अच्छे से लिखना। फिर आगे जो आप लोगों को बता दें,
बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्लासरूम में जब आप लोग परीक्षा देने जाना, जैसे आप लोगों का क्लासरूम में जब परीक्षा देने जहां आपका सेंटर जाएगा, वहां सबसे पहले जब आप लोग बेंच पे बैठना ना, तो बेंच पर बैठने के बाद पहले आप लोग चेक कर लेना अपने आगे पीछे सब जगह, क्योंकि कोई मतलब पुर्जी या फिर कोई भी पेज ये सब ना पड़ा रहे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अब अगर एग्जामिनर आए और आपके इधर पड़ा रहेगा तो आपको ही पकड़े और आपका टाइम वेस्ट हो, भले ही आप बाद में छूट जाओ, लेकिन आपका 10 से 15 मिनट टाइम वेस्ट हो सकता है, 5 से 6 मिनट टाइम वेस्ट हो सकता है, तो वो आप लोगों का क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। तो एक बात याद रखना, पहले चेक कर लेना फिर आप लोग बैठना, ठीक है, क्योंकि वहां कैमरे लगे होते हैं। तो सबसे पहले क्लासरूम में आप परीक्षा देते समय अटेंडेंस सीट जो होता है ना, एक आप लोगों को अटेंडेंस सीट दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आप लोग अटेंडेंस जरूर भरें, उसमें आप लोग अटेंडेंस अपना जरूर भरना। देखो बच्चों, आप लोग बहुत सारे जगह नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां ऐसा होता ना कि अपने खुद से अटेंडेंस भर देते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग जैसे ही क्लासरूम में पहुंचना, पेपर देना, अगर नहीं दिया जाएगा तो क्लासरूम में पूछ लेना, सर अटेंडेंस सीट कहां है, अटेंडेंस हमें भरना है। क्योंकि जब आप लोग अटेंडेंस भर दोगे तो ये पता रहेगा कि बच्चा पेपर देने गया है और वो पेपर दे रहा है, ठीक है। तो अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस भर देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अटेंडेंस भर दोगे तो आप लोगों की वहां उपस्थिति रहेगी और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में अगर कोई चेक हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। और हस्ताक्षर करना ना भूलें, हस्ताक्षर भी आप लोग जरूर कर देना, ठीक है। और आप लोग सबसे पहले एक बात याद रखना कि रूल नंबर में कोई भी गलती ना हो, एक भी अक्षर आपका रूल नंबर ना गलत हो, ठीक है। रूल नंबर में अगर आप लोग एक भी अक्षर गलत करोगे ना, एक भी अक्षर आप लोग गलत कर दोगे तो वो दूसरे की कॉपी बन जाएगी। और पेपर कोड, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा कैसे भरना है। पेपर कोड में आपका कोई भी गलती ना हो, अगर पेपर कोड गलत भर दोगे ना तो वो आपका दूसरा कोड का पेपर बन जाएगा और फिर आप लोगों का वो कॉपी मतलब चेक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो पेपर कोड, रूल नंबर, इन सब में गलती मत करना, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा मेन होता है। वहां आपका नाम नहीं लिखा रहता है कि ये नाम है, ठीक है, वहां केवल आपका रूल नंबर से ही आपका नाम वगैरह सब कुछ चेक कर लिया जाता है। तो रूल नंबर और पेपर कोड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग जब भी कॉपी में आप लोग पेपर देने जाना, फ्रंट पेज को बहुत ही ध्यान से भरना। जब आप उसको भर लोगे तो फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करना, क्योंकि फ्रंट पेज में आपका रूल नंबर और आप लोगों का पेपर कोड, आपका किस चीज का सब्जेक्ट का पेपर है, कौन सा पेपर है, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, प्रथम पाली है, सेकंड पाली है, ये सब भरना पड़ता है। तो अगर आप अच्छे से भर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग अच्छे से करना, अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरना। मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं ताकि आप लोग सारी चीजें समझो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, बाद में क्या करते हैं कि जो प्रश्न नहीं आता है उसमें क्या करते हैं कि गाना, ठीक है, गालियां, कसम, ये सब लिखते हैं। देखो, प्रश्न में जो पूछा गया है ना उसको लिखो। प्रश्न में अगर ओम का नियम पूछा गया बच्चा तो ओम का नियम लिखो। हाँ, अगर नहीं याद है तो आप लोग बना के दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर लिख सकते हो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो। एक बात याद रखना बच्चों कि आप लोग खाली पेज मत छोड़कर आओ। देखो, ध्यान से समझो, अगर आप खाली पेज वहां छोड़कर आओगे तो एग्जामिनर अगर नंबर देना भी चाहेगा तो क्या देगा? 0 नंबर, क्योंकि भाई कुछ आपने लिखा ही नहीं है, ठीक है, लिखा ही नहीं है तो कहां वो अगर सोचे भी लाओ इसको कैसो पासिंग मार्क देने बच्चा, ठीक है, लेकिन नहीं, अगर आप कुछ लिख कर आओगे तभी आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न पत्र में जो आप लोगों का कॉपी रहेगा उसमें आप लोग ये सब चीजें मत लिखना बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है आप दूसरे आंसर लिख दो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो। प्रश्न पत्र में जो पूछा गया है मान लो आपको नहीं आता है तो फिर आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो, फिर भी कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी एक इंसान होता है, ठीक है, उसके भी दिल होते हैं। तो प्रश्न पत्र में जो पूछा गया सिर्फ उसका उत्तर लिखो, फालतू चीजें मत लिखो। उत्तर पुस्तिका में या सब तो बिल्कुल मत लिखो, क्योंकि ये सब लिखोगे एग्जामिनर को गुस्सा आएगा और आपका कॉपी काट देगा। ये गाना, गालियां, गलत शब्द, कसम, ये सब बिल्कुल मत लिखना। मैंने देखा है बहुत सारे कॉपी वायरल हुए हैं जिसमें गाना लिखा हुआ है, कसम लिखा हुआ है, ठीक है, एंड गलत शब्द भी लिखे रहते हैं। तो ये सब मत करना, कोई भी अगर सोच भी रहा है तो मत करना, क्योंकि इससे आपका इंप्रेशन खराब होगा और आपकी कॉपी खराब होगी और हो सकता है आपके घर वालों का भी कोई नुकसान हो, ठीक है। तो ये सब आप मत लिखना, ठीक है, ध्यान रखना। एक एक पॉइंट को जो मैं आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर देने से पहले आप जरूर देख लेना, एक एक पॉइंट को लिख लेना, ठीक है। और अब आप लोग, बहुत सारे बच्चे मैंने खुद देखा है, मैं पेपर देने गया था, मैंने देखा था, ठीक है, कि वो लोग कॉपी में पैसे रख देते हैं। देखो, पैसे रखने से क्या फायदा, वहां भाई कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, वो पैसा रखेगा थोड़ी नहीं, जितना लिखकर आओगे उतना ही नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बोर्ड परीक्षा की कॉपी की उत्तर पुस्तिका में पैसा तो बिल्कुल ना रखो।
पैसे रखने से क्या फायदा, वहां कैमरे लगे हुए हैं, सारा सरकार की तरफ जाएगा और आप लोगों का जो नंबर रहेगा ना वो भी आप लोगों का काट लेगा। ठीक है, 100 रुपए, 500, 1000, 2000 का नोट रख देते हैं। ठीक है, ये 2000 का नोट रखने से क्या फायदा, घर का पैसा बर्बाद कर रहे हो पढ़ाई में, उधर आपके मम्मी पापा ने आपका पढ़ाई कराया, आपके पैसे आपके पीछे इन्वेस्ट किया, इतने सारे पैसे लगाए, फिर भी आप अभी भी पैसे ही रख रहे हो। मतलब कुछ सोचो, मतलब नहीं पढ़ने की इच्छा है तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भाई मन लगा के पढ़ो, क्योंकि समय कम है। अब आप एक भी महीने अगर आप पासिंग मार्क भी ले आओगे, जो बच्चे नहीं पढ़े तो भी अच्छी बात है। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो अच्छे से पढ़े, मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा क्लास 10th का। तो बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में आप लोग पैसे बिल्कुल ना रखें, पैसे रखने से आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, ये 100% याद रखना। ठीक है, और ये आप लोग जो गलत बातें हैं इन सबको बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ये सब लिखोगे तो वो आप लोगों को नंबर तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा और आप लोगों का काट दिया जाएगा तो नंबर। अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस भरें, केवल काले नीले पेन का ही यूज करें, ये ध्यान रखना, केवल आप लोगों को काले नीले पेन का यूज करना। फर्स्ट पेज में गलत उत्तर और काट पीट ना करें। ठीक है, अगर आप लोग ये 5 गलतियां बोर्ड एग्जाम में नहीं करोगे ना तो आप लोग अगर अच्छे से लिखोगे तो 90% और टॉपर आप लोग ही बनोगे। आज का ये वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, अगर क्लास 10th में हो पूरी तैयारी कराई जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।